नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिक्षणशाला में स्वागत है। और आज हम समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। समाज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो लगभग जिस भी परीक्षा के अंदर हिंदी सब्जेक्ट आता है तो उसमें समाज तो लगभग टॉपिक आता ही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समाज, सबसे पहले तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। समाज का छोटा रूप कर देते हैं, शब्दों का छोटा। जैसे जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो रूप छोटा रूप बनाते हैं उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही हम समास कहते हैं। जैसे उदाहरण रूप में देखें, रसोई के लिए घर, तो इसका छोटा रूप क्या हो गया? छोटा रूप हो जाएगा रसोई घर। उसी प्रकार माता पिता, तो माता और पिता। विद्यालय, विद्या के लिए आल्य। समास के रूप देख लेते कितने होते हैं या प्रकार। तो समास 6 प्रकार का होता है हिंदी के अंतर्गत। अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। अधिकतर विभिन्न परीक्षाओं में या तो अव्ययभावी समास पूछता है वो, या तत्पुरुष समास पूछता है, या बहुब्रीहि समास, या कर्मधारय। संस्कृत के अंदर ज़्यादा कर्मधारय समास पूछा जाता है। तो अव्ययभावी, तत्पुरुष, कर्मधारय, इनका विशेष तौर से ध्यान रखना, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं समास। चलिए दोस्तों, अव्ययभावी समास का अध्ययन करते हैं। कुछ नियम दे रखे हैं अव्ययभावी समासों के। इसमें क्या होता है? एक तो अव्ययभावी समास में पहला पद प्रधान होता है। दूसरा नियम क्या है? पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। जो पहला पद होता है वह पूरा अव्यय होता है। अव्यय की परिभाषा क्या है? वह शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते, उन्हें ही अव्यय कहते हैं। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो तो अव्ययभावी समास होते हैं। पुनरावृत्ति जहाँ भी होती है शब्दों में, अव्ययभावी समास के उदाहरण होते हैं। कुछ उदाहरणों की चर्चा करते हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा अवसर, अवसर के अनुसार। यथेच्छा, इच्छा के अनुसार। प्रतिदिन, ये इम्पोर्टेंट शब्द है प्रतिदिन। प्रत्येक दिन, दिन दिन या हर दिन। प्रत्येक, हर एक, एक एक या प्रत्येक। प्रत्यक्ष, अक्ष के आगे, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट, इनका ध्यान रखना शब्दों का। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे भी है ये। घर घर, पुनरावृत्ति हो रही शब्दों की। हाथों हाथ, रातों रात, बीचों बीच, साफ साफ, ये शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही, यानी अव्ययभावी समास है। प्रत्येक घर, हर घर, किसी भी घर को ना छोड़कर। हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ तक, एक ही हाथ में। रातों रात, रात ही रात में। बीचों बीच, ठीक बीच में। साफ साफ, साफ के बाद साफ, बिल्कुल साफ। आमरण, मरने तक, मृत्यु, मरण पर्यंत। असमुंदर, समुद्र पर्यंत। भर पेट, पेट भरकर। ये अव्ययभावी समास के ही उदाहरण है। अनुकूल, जैसा कूल वैसा। निर्विवाद, बिना विवाद के। या जीवनन, जीवन पर्यंत। दरअसल, असल में। बाकायदा, कायदा के अनुसार। ये हो गए। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास, इसके भी कुछ नियम है अपने। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। देखो, अव्ययभावी में क्या होता है? पहला पद प्रधान। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। विभक्ति का लिंग, वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। मतलब अव्यय में तो होता है पहले शब्द में, और पहला पद प्रधान होता है, और पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए अव्ययभावी समास में। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होगा। लिंग, वचन, कारक दूसरे पद के अनुसार ही बदलता है। ठीक है। दूसरा नियम क्या है? इसका विग्रह करने पर कर्ता संबोधन की विभक्तियों, जैसे ने, हे, ओ, अर के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है या विभक्तियों के अनुसार इसके उपभेद होते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, उदाहरण क्या है? कर्षाण, कर्षाणर्पण, कर्षण को अर्पण। नेत्र सुकद, नेत्र को सुकद। वन गमन, वन को गमन। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला।
प्रत्योदक उद्योग को प्राप्त। कर्म तत्पुरुष हो गया। कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। कर्ता ने कर्म को, ये जितने भी कारक होते हैं उनकी विभक्तियां हैं ये। अगला क्या है? कर्ण तत्पुरुष। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? से या के द्वारा। जैसे ईश्वर प्रद, ईश्वर से प्रदत्त। हस्तलिखित, हस्त यानी हाथ से लिखित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। दयाद्र, दया से अद्र। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। अगला क्या है? संप्रदान तत्पुरुष। विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए, यानी हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, ये इम्पोर्टेंट है, विद्या के लिए आलय, पूछा भी गया कई बार। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, बलि के लिए पशु। हो गया। अपादान तत्पुरुष, से पृथक। देखो कर्म में क्या है? कर्ता, कर्ता कर्म, कर्ता कारक प्रयुक्त नहीं होता है इसमें तत्पुरुष समास में। कर्म से शुरू होता है, कर्ता ने, उसके बाद कर्म को करण से संप्रदान के लिए। अगला क्या है? अपादान से पृथक। इस तरह से कारक विभक्ति चिन्हों से प्रयुक्त होते हुए तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान के लिए हो गया अपादान तत्पुरुष से पृथक। ऋणदाता, ऋण से मुक्त। पद से युक्त, पद से युक्त, युक्त। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। देश निकाला, देश से निकाला। ये विभक्ति चिन्ह है ये शे वाले सारे। संबंध तत्पुरुष का, के, की। हो गया। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राज, राजा की माता, ये इम्पोर्टेंट है, राजमाता। अमचूर, आम का चूर्ण। रामचरित्र, राम का चरित्र। राम का चरित्र होता है, राम की चरित्र नहीं होता है। अधिकरण, में पर पे, में पर पे। अधिकरण तत्पुरुष। वनवास, वन में वास। जीव दया, जीवों पर दया। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। घृतन, घी में पका अन्न। कवि पुंगव, कवियों में श्रेष्ठ। ये इंपॉर्टेंट है, कवि पुंगव। अब क्या है? तीसरा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अब हमने क्या पढ़ा? अव्ययभावी में पहला शब्द प्रधान, तत्पुरुष में दूसरा शब्द प्रधान, द्वंद्व में दोनों शब्द। शब्द से पता चला द्वंद्व दोनों, दोनों पद पर एक दूसरे के विलोम होते हैं। द्वंद्व में ये भी ध्यान रखना, एक दूसरे के विलोम होते हैं। एक दिन है तो एक रात है, विलोम शब्द की तरह प्रयोग होते हैं। सदैव नहीं, इसका विग्रह करने पर और या का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ उदाहरण की चर्चा करते हैं। माता पिता, माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप या पुण्य या पाप और पुण्य। अन्न जल, अन्न और जल। वायु, जलवायु, जल और वायु। फल फूल, फल और फूल। भला बुरा, भला या बुरा। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। अपना पराया, अपना या पराया। नील लोहित, नील और लोहित। लोहित का अर्थ होता है लाल। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। सुरासुर, सुर या असुर। सुर और असुर। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। यतास, यत या अपयस। शीताप, शीत या आप।